वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर MCQ एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। सेट 1 होगा आज इसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी। सेट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ आज से हमने स्टार्ट की। ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, the biggest strength of public financial management system is its integration with the biggest strength of public financial management system is its integration with the option A, core defense system in the country, core insurance sector in the country, core social security sector in the country, core banking system in the country। तो इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर है कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। PFMS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है रूट काज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, रूट काज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। तो रूट काज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, goods given as charity should be, goods given as charity should be credit to purchase account, debit to purchase account, not recorded in the purchase account, and credit to sales account। goods given as charity should be, इसका राइट आंसर क्या है? क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ, ए बैंक पासबुक, जो पासबुक होती है हमारे पास बैंक की, अ बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ द कैश कॉलम ऑफ अ कस्टमर्स कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ अ कस्टमर्स कैश बुक, द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर एंड नन ऑफ दिस। अ बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ, इसका राइट आंसर क्या है? कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर, कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डज अ नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स। अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनकम, गेन, कैश, एसेट एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट की ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अगर डेबिट यहाँ पर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या शो करेगा? एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पर इनकम और गेन रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा इसका मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, ड्राइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, impersonal account and nominal account। drawing account is classified under personal account। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसिप्ट, रिसिप्ट वोचर इज, रिसिप्ट वोचर इज अ, ऑप्शन क्या है? रिसिप्ट वोचर इज अ, ऑप्शन ए क्या है? रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, record of purchase of stationery, record of sale of machinery, record of receipts of cash and bank। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिसिप्ट वॉचर इज अ, इसका राइट आंसर है रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिसिप्ट वॉचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, wages paid for installation of a new machinery should be, wages paid for installation of a new machinery should be credit to the machinery account,
debit to the machinery account, credit to the wages account and debit to the wages account. Wages paid for installation of a new machinery should be, इसका right answer क्या है? Debit to the machinery account. Debited to the machinery account. Option B इस question का right answer है, debited to the machinery account. Question number 9. Drawing must be deducted from. Drawing must be deducted from. कहाँ से डिडक्ट होती है ड्राइंग? लाइबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल एंड ऑप्शन डी क्या है? नेट प्रॉफिट. तो ड्राइंग कहाँ से डिडक्ट होती है? इसका राइट आंसर है कैपिटल. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यहाँ पर है द पब्लिक, शॉर्ट में लिखा है द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज. द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज. ऑप्शन ए क्या है? द सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन, कोर बैंकिंग सिस्टम. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ. डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. तो डेप्रिसिएशन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. डेप्रिसिएशन क्या है? ये एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12. Which account is generally used in single entry system and incomplete record to obtain the amount of credit sales made during an accounting period? क्वेश्चन क्या पूछा है? Which account is generally used in single entry system and incomplete record to obtain the amount of credit sales made during the accounting period? Option A account payable, option B total revenue account, ऑप्शन सी डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन डी क्या है? स्टॉक अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डेटर्स अकाउंट. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेटर्स अकाउंट. ये पार्ट 1 था आज इस सीरीज़ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी. इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच.